रिसेंटली एप्पल की एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है WWDC में, जहां उन्होंने बताया है कि 2020 में एप्पल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स के क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं 2020 में। लाइक एप्पल का iOS 14, मैक, आपका एयरपॉड और साथ में एप्पल वॉच और साथ में कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी 2020 में आने वाले हैं। अगर आप इन फीचर्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश मेहता और आप देख रहे हैं टेक गुरु 2020। रिसेंटली एप्पल की एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई WWDC में, जहां उन्होंने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है रिलेटेड टू iOS 14 और साथ में ये भी बताया है कि मैक में बहुत ही बड़े चेंजेस आने वाले हैं और साथ में अदर प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया है। वैसे तो वो कॉन्फ्रेंस 2 घंटे लंबी थी, मगर आज के वीडियो में हम आपको उस कॉन्फ्रेंस की मेन हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे और आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में आप कौन से फीचर्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं iOS 14 की। iOS 14 में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं जो कि सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं और ये चेंजेस आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं iOS 14 में क्या नए चेंजेस आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा चेंज जो एप्पल ने बताया है कि iOS इज़ गोइंग टू हैव विजेट्स ऑन ए होम स्क्रीन। ये फीचर ऑलरेडी एंड्रॉयड में काफ़ी सालों से है एंड iOS इज़ फाइनली गेटिंग इट। आप मल्टीपल टाइम जोन की मल्टीपल क्लॉक्स, मैप्स, वेदर एंड यू कैन चूज डिफरेंट साइजेज एज वेल। अगर स्पेसिफिक ऐप के डेवलपर अलाउ करते हैं तो ये विजेट्स टुडे व्यू में भी लेफ्ट हैंड साइड पर नज़र आएंगे, जैसे आज नज़र आते हैं, और आप उनको होम स्क्रीन पर ड्रैग भी कर सकते हैं और उनको साथ में ग्रिड में भी प्लेस कर सकते हैं। जस्ट लाइक आइकन्स एंड मूव आउट ऑफ द वे, इसका एक फीचर है जिसका नाम है स्मार्ट स्टैक। इसमें आप सेम ब्लॉक में मल्टीपल विजेट्स प्लेस कर सकते हैं एंड यू कैन स्वाइप बिटवीन देम। आप इनको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, सो स्मार्ट स्टैक आपको ऑटोमेटिकली शो करेगा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन डिफरेंट टाइम। दे हैव गिवन एग्जाम्पल लाइक कि मॉर्निंग में आपको वेदर का विजेट नजर आएगा, जब आप शाम को ऑफिस से घर आ रहे होंगे तो आपको मैप का विजेट नजर आएगा। तो आई बिलीव आप इसमें टाइम सेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये विजेट्स डिस्प्ले होंगे। अनदर बिग चेंज इज कि आप अब ऐप आइकन्स को भी अरेंज कर सकते हैं। करंटली आप अगर कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको वो होम स्क्रीन पे कहीं नज़र आती है और आप उसको हाइड भी नहीं कर सकते हैं। नाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस फीचर। आप होम स्क्रीन से ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं, देन दे विल नॉट अपीयर। अगर आप सारे ऐप्स पेजेस को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दे विल बी रिप्लेस्ड बाय ए एप्लीकेशन लाइब्रेरी पेज, जहां आपकी ऐप्स कैटेगरीज में नज़र आएंगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक ऐप को सर्च करना चाहते हैं तो उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आप कुछ ऐप्स को यूज़ नहीं करते हैं तो आप उस ऐप को एक पेज में ऐड कर सकते हैं और उस पूरे पेज को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको आसानी से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जिसकी हम बात करने वाले हैं बहुत ही ऑसम फीचर है, मगर ये फीचर एंड्रॉइड में काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, जिसका नाम है पिक्चर्स टू पिक्चर्स वीडियो प्लेइंग। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसको मिनिमाइज करके भी देख सकते हैं और साथ में दूसरी ऐप्स को भी सर्व कर सकते हैं, और आप वीडियो को लेफ्ट हैंड में मूव करके हाइड भी कर सकते हैं। आप वीडियो के साइज को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दिस इज मोस्ट वेलकम फीचर, मगर ये फीचर भी एंड्रॉइड में काफी लंबे टाइम से है। सिरी में भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं एंड दैट विल बी लेस इंट्रूसिव। अगर आप होम बटन को होल्ड करके रखते हैं तो वो एक आइकन शो करेगा बॉटम ऑफ द स्क्रीन। नाउ इट वोंट टेक द एंटायर स्क्रीन एनी मोर। दिस विल बी रियली ए वेलकम चेंज। Currently, Siri is not a smart virtual agent. According to me, it's a dumbest virtual agent you ever see. I hope it gets better in iOS 14. Another coming up feature is less intrusive. अगर आपको कोई कॉल आती है तो वो आपको पूरी स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी एंड दैट विल शो ओनली एट द टॉप ऑफ योर स्क्रीन, और आप उसको आसानी से एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है मैसेजेस के बारे में और इनमें बहुत सारी इन्हांसमेंट्स की गई हैं। अब आप सारी कॉन्वर्सेशन को पिन भी कर सकते हैं एट द टॉप ऑफ द मैसेजेस, विच रियली मेक्स ए सेंस।
अगर आप ग्रुप बनाकर मैसेजेस करते हैं और आप उन चैट्स के बीच में किसी स्पेसिफिक यूज़र को मैसेज करना चाहते हैं, वो भी 1 to 1, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी ग्रुप मेंबर्स को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। यू कैन ऑल्सो मैंशन स्पेसिफिक यूज़र नेम एंड सेंड द मैसेज एंड यूज़र विल बी नोटिफाइड एज वेल। और आप अपने चैट ग्रुप पर कस्टमाइज फ़ोटो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर वो फीचर है जिसकी मैंने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। ये फीचर वैसे तो iOS 13 में भी होने वाला है। ये फीचर है टू अनलॉक योर कार यूजिंग आईफोन, ऑफ कोर्स इफ योर कार सपोर्ट्स। एप्पल ने कहा है ये फीचर अभी सिर्फ BMW 5 सीरीज में अवेलेबल होगा 2021 में। अगर आपके पास कार है तो दिस फीचर इज नॉट गोइंग टू वर्क। बेसिकली दिस यूज NFC फीचर टू अनलॉक योर कार एंड योर की विल स्टोर सिक्योर एलिमेंट्स लाइक इट स्टोर्स फेस एंड फिंगर रिकग्निशन, ताकि आपकी कार चोरी ना हो जाए। अगर आप चाहें तो की को आप रिमोटली भी डिसेबल कर सकते हैं यूजिंग iCloud फीचर। अनदर अमेजिंग फीचर इज कि आप की किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं टेम्पररली या परमानेंटली, और आप परमिशन भी सेंड कर सकते हैं। एंड दे विल रिसीव इट। उनके पास फुल या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा। दैट वी नीड टू सी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस फीचर। लास्ट फीचर जो iOS 14 का है वो है ऐप स्टोर से रिलेटेड, और वो है ऐप क्लिप। अब आप किसी ऐप को फुल्ली इंस्टॉल किए हुए बिना भी उस ऐप का पार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर उस ऐप का डेवलपर उसे अलाउ करता है। तो इसके लिए सिंपली आप QR कोड या NFC चिप से उसको स्कैन कर सकते हैं। आपको पूरी ऐप को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। आप अगर उसका पार्ट डाउनलोड करते हैं तो वो सिर्फ 10 मेगाबाइट का होगा। उसको यूज़ करने के बाद आप आसानी से पेमेंट भी कर सकते हैं। ये फीचर मुझे iOS 14 का सबसे अच्छा फीचर लगा है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट सॉफ्टवेयर फीचर्स की। ये भी बहुत अच्छा फीचर है। अब आपका एयरपोर्ट ऑटोमेटिकली एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर इजीली स्विच हो जाएगा। जैसे आप एयरपोर्ट आईफोन पे यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद एयरपोर्ट को आईपैड पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। मगर एयरपोर्ट उन डिवाइसेस से पेयर होना ज़रूरी है। ये फीचर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जब आपको एयरपोर्ट को स्विच करना होता है तो उसके लिए आपको उसे ओपन करके निकालना पड़ता है एंड यू मेक श्योर दैट पॉप्स अप एंड अकॉर्डिंगली यू सेलेक्ट द एयरपोर्ट। दैट इज रियली ए बिग पेन। अब ये ऑटो स्विच हो जाएगा बिटवीन द डिवाइसेस, जो आपका बहुत टाइम बचाएगा। अनदर फीचर इज स्पेशल ऑडियो और 3D ऑडियो। अभी ये पता नहीं है कि ये फीचर एयरपोर्ट प्रो में है या नहीं, बट एटलीस्ट इन एयरपोर्ट प्रो दे हैव एक्सेलेरोमीटर। अगर आपका हेड कहीं मूव होता है तो डिटेक्ट हो जाता है एंड कीप द ऑडियो पोजीशन एट द सेम प्लेस। अगर आपके सामने कुछ होता है एंड यू टर्न योर हेड तो ऐसा साउंड करेगा जैसे साइड में हो रहा है, वेयर द स्क्रीन इज। दिस इज अ वेरी कूल फीचर विच आई एम वेटिंग टू सी। और अब बात करते हैं वॉच OS की। इसमें कपल ऑफ चेंजेस हुए हैं जैसे कि बताया गया है। फर्स्ट इज बेटर कस्टमाइजेशन ऑफ वॉच फेसेस। आप अपेरेंटली अपने अकॉर्डिंग इसे फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप फेस शेयरिंग को भी यूज़ कर सकते हैं और वॉच फेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं जो दूसरों ने क्रिएट किए हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट एज वेल। दिस इज़ ए रियली कूल फीचर। और वॉच OS में आपको बिल्ट इन स्लीप ट्रैकिंग एप्लीकेशन भी मिलती है। एप्पल ने प्रिवेसी फीचर्स के बारे में भी बात की है, स्पेशली फॉर देयर कंप्लीट इकोसिस्टम। फॉर एन एग्जांपल, इन सर्टेन एप्स वेयर डेवलपर्स वर सपोर्टेड। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं साइनिंग इन विद एप्पल अकाउंट। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है और आपको किसी दूसरे अकाउंट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। Another amazing feature they are coming with is location privacy. अगर आपको किसी ऐप के साथ अपनी लोकेशन शेयर करनी है तो आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन की जगह अपनी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन शेयर कर सकते हैं, which is a awesome feature. Another amazing feature is that iOS will be able to identify and आपको बताएगा कि अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप कैमरा और माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो। अब आपको ट्रैकिंग ऐप का फीचर भी मिलेगा। अब आप ऐप्स को चूज़ कर सकते हैं कि वो आपकी पर्सनल इन्फो या ऐप्स यूसेज को ट्रैक करे या नहीं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और आप ऐप्स को डाउनलोड करते समय उनकी प्रिवेसी पॉलिसीज़ को आसानी से पढ़ सकते हैं। अब हम मैक के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं आप लोगों को बताने के लिए। मैक इज़ गोइंग टू हैव न्यू वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है बिग सुर।
इसमें बहुत सारे नए डिज़ाइन एलिमेंट्स को ऐड किया गया है लाइक ट्रांसपेरेंसी एंड स्टफ। लुक्स रियली अमेजिंग एंड कूल। एक मेजर चेंज ये भी है कि टॉप हैंड राइट कॉर्नर पर आपको कंट्रोल सेंटर भी मिलेगा, सेम लाइक iOS। अगर आपको कुछ एप्लीकेशन ओपन करनी है या ब्राइटनेस चेंज करनी है तो आप आसानी से कर सकते हैं, एंड दिस इज़ अ रियली गुड कूल स्टफ फॉर मी। एक सबसे बड़ा चेंज ये है कि सफारी इज गोइंग टू हैव एक्सटेंशंस। अपेरेंटली इट्स गोइंग टू हैव अ API। अगर आप कोई एक्सटेंशंस क्रोम या किसी और ब्राउजर में यूज कर रहे हैं तो आप उनको सफारी में इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं और आप उनको आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप क्रोम को परमिशन देते हैं तो ये रीड करता है एवरी सिंगल साइट, मगर सफारी में आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी साइट को एक्सेस करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेसी। आज में बात करते हैं सबसे बड़े चेंज की जिसको एप्पल ने अनाउंस किया है कि मैक फ्यूचर में विल मूव टू देयर ओन एप्पल सिलिकॉन प्रोसेसर। तो अब एप्पल इंटेल प्रोसेसर यूज़ नहीं करेगा, एप्पल खुद आर्म चिप डेवलप करेगा। ये सिंपल ऐसा है जैसे एप्पल ने A13 बायोनिक चिप डिज़ाइन की थी आईफोन के लिए। They won't use Intel CPU in Mac going forward after completing transition period of 2 years. First Mac use computer CPU will be ready by end of this year. But in coming 2 years, Intel CPU will be phased out. एप्पल मैक में इंटेल को यूज करना एकदम से बंद नहीं करेगा। इट विल बी डन आफ्टर प्रॉपर ट्रांजिशन बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी बिग चेंज फॉर देम। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा और आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू so much for watching our video. Be safe and stay connected with TechGuru 2020. Bye-bye.